नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का मुद्दा होगा 5G टेक्नोलॉजी। अब आप थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो गए होंगे क्योंकि ये खबर क्या बताती है, एयर इंडिया हैज रेज्यूम्ड यूएस फ्लाइट्स आफ्टर 5G रोल आउट कैंसलेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 5G टेक्नोलॉजी और एविएशन सेक्टर का क्या रिलेशन है। अब इस खबर से हमें यह पता चल रहा है कि एयर इंडिया ने वापस अपनी फ्लाइट्स शुरू की है टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे, अगर वापस शुरू हो रही है, रेज्यूम हो रही है, तो इसका मतलब है कि पहले कैंसिल भी हुई थी। तो कैंसिल क्यों हुई थी? अगर आप अनुमान लगा रहे हो इट वॉज बिकॉज ऑफ कोविड-19, देन यू आर रॉन्ग। बिल्कुल कैंसिल हुए थे, लेकिन पिछली लहरों में, अभी नहीं। अभी फिलहाल इट वॉज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ द रोल आउट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। देखिए, हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में हम लोग 4G से टेलीकॉम सर्विसेज जो 4th जनरेशन की थी उससे हम लोग 5th जनरेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं। इनफैक्ट इंडिया में भी खबरें ये आ रही है कि 2022 में कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 5G रोल आउट ज़रूर हो जाएगा शुरू। लेकिन हम जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स इज अहेड ऑफ अस। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स की दो कंपनीज है, AT&T और वेरिजॉन मोबाइल, जिन्होंने ऑलरेडी 5G की सर्विसेज देना शुरू कर दिया है। तो जैसे ही उन्होंने 5G की सर्विसेज देना शुरू कर दी, उसके बाद एक वार्निंग आई थी फ्रॉम द एविएशन रेगुलेटर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब उसके चलते फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, अभी वापस रेज्यूम हुई है। तो हम लोग इस पूरे फियास्को को, इस पूरे मुद्दे को समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या वार्निंग आई थी, उसके बाद क्या क्लियरेंस आई है जिसकी वजह से एयर इंडिया ने वापस फ्लाइट्स को रेज्यूम किया है। लेकिन मेन डिस्कशन हमारा अंत में होगा, क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में भी थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे, क्योंकि इंडिया में भी 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट हो रही है। क्या 5G टेक्नोलॉजी से एविएशन सेक्टर को कोई खतरा है क्या? इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी एट द एंड ऑफ द डिस्कशन। तो ये रहेगा हमारा पूरा एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विथ मी। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट studyIQ.com, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट अस। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने खबर बता दी आपको कि इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स जो है, एयर इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स जो है रेज्यूम की है टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये कब हुआ? जब फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरेंस दे दी फॉर एयरक्राफ्ट्स जिनकी इंटरफेरेंस नहीं होगी बिकॉज ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी। उन एयरक्राफ्ट्स को उन्होंने परमिशन दी है जिसमें एयर इंडिया की भी फ्लाइट्स है, बोइंग 777। अब इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिया ने वापस अपनी फ्लाइट्स रेज्यूम की है। अब सवाल ये उठता है, अगर फ्लाइट्स को रेज्यूम किया है तो इससे पहले फ्लाइट्स को कैंसिल क्यों किया था? व्हाई वर द फ्लाइट्स कैंसिल? देखिए, 14 जनवरी 2022 को FAA, फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो है, यूनाइटेड स्टेट्स की एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है वो, उन्होंने एक वार्निंग दी थी कि दो कंपनीज यूनाइटेड स्टेट्स में है, AT&T और वेरिजॉन, उन्होंने 5G सर्विसेज को रोल आउट किया है। 5G टेक्नोलॉजी यानी कि 5G की सर्विसेज आर अवेलेबल नाउ करके। लेकिन जिस स्पेक्ट्रम को वो इस्तेमाल कर रहे थे, इट वॉज इन द रेंज ऑफ 3.7 टू 3.98 गीगाहर्ट्ज। तो वो लोग फॉर प्रोवाइडिंग 5G सर्विसेज इतनी फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल कर रहे थे, और FAA की वार्निंग आई थी कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एयरक्राफ्ट की रेडार एल्टीमीटर्स के साथ इंटरफेयर हो सकती है। कुछ इस तरह की वार्निंग आई थी FAA से। इसके अलावा कमर्शियल पैसेंजर और कार्गो एयरलाइंस ने भी पहले वार्न किया था कि अगर 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट होगी इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में तो इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एविएशन सेक्टर। इनफैक्ट इंडिया की जो बॉडी है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, जहां पे 6000 से भी ज़्यादा पायलट्स हैं, उन्होंने भी अपनी कंसर्न्स को एक्सप्रेस किया था कि अगर 5G टेक्नोलॉजी रोल आउट हो जाएगी तो वो शायद एयरक्राफ्ट की जो मैकेनिज्म होती है, एल्टीमीटर्स, उसके साथ इंटरफियर कर सकता है, विच माइट थ्रेटन द ऑपरेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट्स। अब इस पर्टिकुलर कंसर्न के बाद एयर इंडिया ने अनाउंस किया दैट वी वुड नॉट बी ऑपरेटिंग 8 इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स फ्लाइट्स जहां पे 5G टेक्नोलॉजी शुरू हो चुकी है। ये क्यों? बिकॉज ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G कम्युनिकेशंस इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्या केवल इंडिया की एयरलाइंस ने इसने किया था? नहीं। देखिए, एयर इंडिया के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स की खुद की जो अमेरिकन एयरलाइंस है, डेल्टा एयरलाइंस है, उन्होंने भी अपने फ्लाइट्स कैंसिल किए थे टू न्यूयॉर्क, टू शिकागो, टू सैन फ्रांसिस्को, जहां पे 5G रोल आउट शुरू हो चुका है। अब ये कैंसिल हुआ, उसके बाद प्रॉब्लम एग्जैक्टली थी क्या? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिप्लॉयमेंट शुरू हुई है 5G की AT&T और वेरिजॉन से, जहां पे उन्होंने इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में 3.7 टू 3.98 गीगाहर्ट्ज रेंज में, सी बैंड स्पेक्ट्रम रेंज में सर्विसेज को एलोकेट करना शुरू कर दिया है। अब इसके लिए एक वार्निंग आई थी बहुत सारी बॉडी से, FAA से, दूसरी कमर्शियल एयरलाइंस ने वार्न किया था कि अगर इस फ्रीक्वेंसी में सर्विस को प्रोवाइड किया जाएगा देन इट माइट इम्पैक्ट द रेडार एल्टीमीटर्स
इन द एयरक्राफ्ट। अभी एल्टीमीटर क्या होता है? देखिए, एल्टीमीटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है एयरक्राफ्ट में, जो उस फ्लाइट की एल्टीट्यूड, डिस्टेंस कवर्ड, आपका हाइट कितना है सी लेवल के ऊपर, आपके अगल बगल में क्या हाई राइजेस है, क्या माउंटेन्स है, कोई ऑब्स्टिकल्स है, इन सब चीज़ों को असेस करने में मदद करता है। यानी कि बेसिकली जो फ्लाइट कंट्रोल होता है उसमें मदद करता है। और अगर एल्टीमीटर्स काम नहीं करेंगे तो कई बार ऐसा हो सकता है कि द पायलट दे मे गो इनटू स्पेशल डिसओरिएंटेशन, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलेगा कितनी हाइट चल रही है, आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है क्या, तो इट वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द एयरक्राफ्ट, जाके डिजास्टर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल। अब ये क्यों? देखिए, जो रेडार एल्टीमीटर्स होते हैं एयरक्राफ्ट में, वो भी कुछ क्लोज रेंज में फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं। अगेन, इन द सी बैंड स्पेक्ट्रम रेंज ओनली, वो 4.2 से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये लोग तो 3.7 3.98 गीगाहर्ट्ज इस्तेमाल कर रहे हैं और ये लोग 4.2 टू 4.4 गीगाहर्ट्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस है। क्यों? अगर हम लोग इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की बात समझें तो वो कहते हैं इंटरफेरेंस की चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि टेलीकॉम जो सर्विसेज के ऑपरेटर्स है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइयर रेंज में, यानी कि 3.98 गीगाहर्ट्ज की तरफ वो इस्तेमाल करें और कंप्लीट स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल करके कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नया नया रोल आउट हुआ है और भी ज़्यादा कंज्यूमर्स चाहिए जो 5G में ट्रांसफ़र हो जाए, तो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो शायद वो स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली एक्सप्लॉइट करें और हाइयर रेंज में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो एल्टीमीटर्स के साथ इंटरफेरेंस होने की चांसेस होती है। अब इसकी वजह से इंडिया ने अपनी फ्लाइट्स को कैंसिल किया था टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इसके बाद फ्लाइट से वो रेज्यूम। अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फ्लाइट्स को रेज्यूम किया गया? देखिए, क्लियरेंस आई FAA से, फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, उन्होंने एक क्लियरेंस दी। अब क्लियरेंस किसे दी? आप यहाँ पे देख सकते हो, एयरप्लेन मॉडल्स with one of 13 cleared altimeters include Boeing 717, Boeing 737, Boeing 747, 757, 767, 777 और 787। तो बोइंग की ये जो फ्लाइट्स थी इंडिया से यही ट्रैवल करती थी टू यूनाइटेड स्टेट्स, और इंडिया की बोइंग 777 की फ्लाइट्स अभी शुरू हो चुकी है टू शिकागो, टू न्यूयॉर्क एंड टू सैन फ्रांसिस्को। अगेन, क्लियरेंस सभी फ्लाइट्स के लिए आना अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे FAA ने ये भी कहा था कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस एडवाइजरी को देखिए, आपकी फ़्लाइट कौन सी है देखिए, उसके बाद उसमें ट्रैवल कीजिए। यानी कि इन मॉडल्स में जो आपकी एल्टीमीटर है वो 5G टेक्नोलॉजी के साथ इंटरफियर नहीं करेगी, ये बताया है FAA ने। क्लियरेंस मिलने के बाद हम लोगों ने अपनी फ्लाइट्स को रिज्यूम किया हुआ है। अब यहाँ तक आप सोच रहे होंगे कि यार व्हाटएवर, ये तो यूनाइटेड स्टेट्स का चल रहा है, वहाँ पे 5G रोल आउट शुरू हो चुका है, उसकी वजह से हम फ्लाइट बंद करें। अगर फ्लाइट बंद भी करें तो ज़्यादा कुछ दिक्कत होगी नहीं। देखिए, कुछ पैसेंजर्स को दिक्कत ज़रूर हो जाएगी, बट फ्लाइट बंद की थी तो व्हाटएवर, अपना क्या होगा, क्योंकि हम भी 5G रोल आउट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5G सर्विसेज आर रोलिंग आउट इन 4 मेट्रोज एंड सम सेलेक्टेड सिटीज़ बाई 2022। तो हम सब के दिमाग में एक सवाल ज़रूर रहेगा, सर जब हमारे यहाँ पे 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो क्या तब एविएशन सेक्टर में एयर ट्रैवल खतरे वाली चीज़ रहेगा? इज इट सेफ इन इंडिया? अब देखिए, इंडिया में जो 5G फ्रीक्वेंसी का स्पेक्ट्रम ऑप्शन हुआ है, जो एलोकेट हुआ है टू टेलीकॉम सर्विसेज, वो है 3.3 से लेकर 3.68 गीगाहर्ट्ज तक। तो मच लोअर रेंज है। जो US ने ऑप्शन किया है उससे काफ़ी लोअर रेंज में है। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स है, जहाँ पे 6000 से भी ज़्यादा पायलट्स है, उन्होंने कंसर्न इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को भी बताया था कि शायद ये हमारे अल्टीमीटर्स के साथ इंटरफियर करेगा। लेकिन इंडिया से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने क्लियरली बता दिया है कि द गैप इज़ प्रीटी ह्यूज, 530 मेगाहर्ट्ज का गैप है। जैसे कि आप देख सकते हो, 3.3 से लेकर 3.68 गीगाहर्ट्ज इंडिया में ये ऑप्शन किया गया है फॉर 5G। और मैंने आपको बताया था 4.2 से लेकर 4.4 गीगाहर्ट्ज तक इस्तेमाल होता है इन द रेडार एल्टीमीटर्स। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह से इंटरफेरेंस की चांसेस नहीं है इंडिया में, ये बताया जा रहा है। तो अभी तक रोल आउट होने से पहले इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट इन इंडिया द 5G रोल आउट इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर विद द एविएशन सेक्टर एंड द एयरक्राफ्ट्स। लेट अस होप दिस हैपन्स। और जब भी इंप्लीमेंटेशन होगी उसके बाद हम लोग और भी चर्चा करेंगे। अगर कोई स्टडी आएगी, और भी क्लियरेंसेस आएंगी, बातें चलेंगी इसके ऊपर, विल डिस्कस अगेन ऑन स्टडी IQ। बट एज ऑफ नाउ वी आर सेफ। 5G रोल आउट होने के बाद भी आप सेफली प्लेन में ट्रैवल कर सकते हैं। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।